No, sir, I will not abandon my tank. My man gun is still working and I will get these bastards. ये शब्द थे उस 21 साल के वीर योद्धा के, जो दुश्मनों के टैंकों के सामने घायल होकर भी चट्टान की तरह डटा रहा और अपनी आखिरी सांस तक देश के लिए लड़ते लड़ते शहीद हो गया। योद्धा सीरीज के इस पहले एपिसोड की वीर गाथा है इसी सूरवीर की, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल की। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था। उनके पिता एमएल खेत्रपाल अरुण को एक इंजीनियर बनाना चाहते थे, लेकिन बचपन से ही आर्मी वातावरण में परवरिश होने के कारण अरुण का सपना आर्मी में जाने का था। अरुण पढ़ाई में इतने अव्वल थे कि उनका आईआईटी में सिलेक्शन हो जाता है, जबकि उनका दिल तो आर्मी में बसता था। एक रोज वो अपने पिता से कहते हैं कि उन्हें आप ही की तरह देश सेवा करनी है, आर्मी में जाना है। फिर क्या था, अरुण एनडीए का एग्ज़ाम निकाल कर आईएमए ट्रेनिंग के लिए जाते हैं और जून 1971 को 17वीं पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्त होते हैं। दिसंबर 1971 आते आते भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध की संभावना बढ़ रही थी। अरुण उस समय अहमदनगर में यंग ऑफिसर्स कोर्स कर रहे थे। तभी आदेश मिला कि सभी को अपने अपने रेजिमेंट लौटना होगा। 17वीं पूना हॉर्स रेजिमेंट, जिसे टैंकों का संचालन करने में महारत हासिल रही है, उसे 47वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के साथ मिलकर शकरगढ़ सेक्टर में एक पुल हेड स्थापित करना था। 15 दिसंबर की रात 47वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड इलाके को कब्जे में लेते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन पाकिस्तान ने रास्ते में माइंस बिछा रखी थी। इन माइंस को हटाने के लिए इंजीनियर भरसक प्रयास कर रहे थे। तभी भारतीय दस्ता देखता है कि दुश्मन अपने टैंक्स लेकर आगे बढ़ रहा है। ऐसे में 17वीं पूना हॉर्स रेजिमेंट ने एक साहसिक फैसला किया कि माइंस के बीच से ही टैंक निकालकर आगे बढ़ना होगा। 16 दिसंबर की सुबह पाकिस्तान के 13 लांसर्स ने जरपाल सेक्टर में भारतीय सेना के 20 स्क्वाड्रन पर स्मोक की आड़ में हमला कर दिया। दुश्मन के इस हमले को नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय दल की 3 टुकड़ियां जवाब देने के लिए रवाना हो गईं। इन 3 टुकड़ियों का नेतृत्व सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, कैप्टन मल्होत्रा और सेकंड लेफ्टिनेंट अहलावत कर रहे थे। अरुण और मल्होत्रा दुश्मन को धूल चटाते हुए आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने कई पाकिस्तानी रेंजर्स को पकड़ लिया। 20 स्क्वाड्रन के पास पहुंचते समय कैप्टन मल्होत्रा ने देखा कि दुश्मन के टैंक 12 पिंड की ओर बढ़ रहे हैं। ये देखकर कैप्टन मल्होत्रा और सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल ने उनका पीछा किया। उन्होंने एक पैटर्न टैंक को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। इसके बाद वो 20 स्क्वाड्रन की तरफ लौट गए। कई टैंक अब आमने सामने थे। 10 पाकिस्तानी टैंकों को तबाह कर दिया गया। सेकंड लेफ्टिनेंट अहलावत इस हमले में घायल हो जाते हैं और कैप्टन मल्होत्रा की गन जाम हो जाती है। अरुण फामागुस्ता नाम के टैंक की कमान संभाल रहे थे। दुश्मन के टैंकों को तबाह करते समय अरुण के टैंक में भी आग लग जाती है, लेकिन तब भी वो आगे बढ़ते रहे। उन्हें आदेश दिया जाता है कि वो लौट आएं। रेडियो पर अफसर से उन्होंने कहा, नो सर, आई विल नॉट अबैंडन माई टैंक, माई मैन गन इज स्टिल वर्किंग एंड आई विल गेट दीस बास्टर्स। उनके चालक ने भी कहा कि साहब आग बुझा लेते हैं, उसके बाद फिर लौट आएंगे। तो उन्होंने कहा कि सीओ साहब का ऑर्डर है, एक भी इंच पीछे नहीं हटना है। अरुण लड़ते रहे। उन्होंने दुश्मन के एक भी टैंक को आगे नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने अब तक 4 टैंकों को तबाह कर दिया था। अब पाकिस्तान का एक टैंक अरुण के ठीक सामने था। दूरी थी मात्र 100 मीटर। दुश्मन के टैंक को गोले से तबाह करते समय एक गोला अरुण के टैंक के कपोला पर भी आकर लगा। अरुण इस हमले में घायल हो जाते हैं। इन गंभीर घावों के बावजूद अरुण का दिल कर रहा था कि कितने भी टैंक क्यों ना सामने हों, तब भी वो इनको तबाह कर देंगे। अरुण की आंखें धीरे धीरे बंद तो हो रही थीं,
पर उन आँखों में भारत की जीत का सूर्योदय हो गया था। इस वीरता के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र मिलता है। भारतीय फोर्सेस सलाम करता है ऐसे महापुरुषों को जो मातृभूमि के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं।